Hello guys, welcome back. This is the fourth video related to partnership and now we will cover the topic profit and loss appropriation account. हाँ जी स्टूडेंट, आपको ये टॉपिक कराने से पहले मैं प्लस वन एक चैप्टर की बात करना चाहता हूँ। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। उस चैप्टर में हम अलग अलग तरह के अकाउंट बनाते थे, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हम बनाते थे बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या पता करते थे? हम पता करते थे ग्रॉस प्रॉफिट पता करते थे। उसके बाद हमारा अकाउंट बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमारा आंसर आता था नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे। लेकिन पार्टनरशिप में पीएनएल अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनेगा, दैट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब बात करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। हाँ जी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ स्पेशल अकाउंट दैट ए फर्म प्रिपेयर्स टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस अमंग द पार्टनर्स। कि पार्टनर के बीच में हमने प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैसे बांटना है, या फिर फर्म ने पार्टनर्स को बांटने के बाद अपने पास पैसा कितना बचा के रखना है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है जी स्टूडेंट। इसके बाद फीचर्स ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएनएल अकाउंट। हाँ जी स्टूडेंट, पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद जो अगला अकाउंट है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, और इसमें सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीजें ही आएंगी कि पार्टनर को हमने क्या क्या देना है और पार्टनर से क्या क्या चीजें रिसीव करनी है, वो सारी चीजें इसमें कवर होंगी। प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, पार्टनर के बीच में कितने प्रॉफिट बांटने हैं, कितने लॉसेस बांटने हैं, उन सब की बात ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के रूल्स एंड रेगुलेशन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा। किसी भी रूल को या किसी भी लॉ को वायलेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर आर क्रिएटेड फ्रॉम दिस अकाउंट, अगर फर्म ने किसी भी तरह के कोई पैसे बचा के रखने हैं तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से उन पैसों को बचा के रखेगी। हाँ जी स्टूडेंट, अब बात करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, उसके स्पेसिमेन के बारे में कि अकाउंट बनेगा कैसे, उसकी टू साइड पे कौन कौन सी चीजें आएंगी और उसकी बाय साइड पे कौन कौन सी चीजें आएंगी। इस अकाउंट को बनाने से पहले हमें एक रूल को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, और आप सबको पता है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इस रूल को हम पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से देखेंगे। पार्टनरशिप फर्म के जो जो खर्चे होंगे उसको टू साइड पे डालेगी, और पार्टनरशिप फर्म की जो जो इनकम होगी उसको बाय साइड पे डालेगी। बेसिकली बाय साइड पे ज्यादातर एक ही चीज आती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सबसे पहले देखो ये अकाउंट की बात करते हैं, डेबिट साइड की बात करता हूं मैं। डेबिट साइड में पहले चीज आ रही है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो फर्म को उसे पैसे मतलब इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, तो ये फर्म का एक तरह का क्या है, खर्चा है, तो ये टू साइड पे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी। अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस में काम करेगा तो उसको सैलरी तो पे करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, तो सैलरी इट इज एन एक्सपेंस आल्सो, दैट इज आल्सो डेबिटेड। टू कमीशन एंड बोनस टू पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई सेल करता है, ठीक है जी, अगर कोई भी वर्क करता है तो उसको कमीशन या बोनस भी पे करना ही पड़ेगा। टू ट्रांसफर टू रिजर्व, सारे खर्चे बांटने के बाद अगर फर्म ये डिसाइड करती है कि कुछ पैसों को अलग रख दिया जाए, मतलब सेट असाइड कर दिया जाए, तो वहां भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही क्या करेंगे, हम उस अकाउंट से रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अब बाय साइड की बात करते हैं। बाय साइड में सबसे पहली चीज आती है बाय पीएनएल नेट प्रॉफिट। हाँ जी, ये बेसिकली इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। बाय साइड जो है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म होता है उसका जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम यहाँ पे बाय साइड पे ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ से इनिशियली ये अकाउंट स्टार्ट होगा। बाय साइड पे एक और चीज आएगी यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या है, पार्टनर ने जो पैसे बिजनेस में से निकलवाए हैं उन पैसों के ऊपर फर्म उससे ब्याज चार्ज करेगी, तो ये फर्म की क्या है, इनकम है, तो ये आएगी क्रेडिट साइड पे। और सबसे लास्ट में इन सब का टोटल किया जाएगा, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वो दोनों के साइड पे लिख दिया जाएगा, और एंड में जो प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, हाँ जी स्टूडेंट, ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल प्रॉफिट होगा, इसको हम दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ जी स्टूडेंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की और क्लैरिटी के लिए एक सम करके देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड जो पिक है मैंने वीडियो में अपलोड कर दी हुई। हाँ जी, ए की कैपिटल कितनी गिवन है, 20,000, बी कैपिटल 15,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6%। हाँ जी स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये बिजनेस का क्या है, पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है, तो जो खर्चे हमारे वो डेबिट साइड पे आते हैं, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं।
हाँ जी 20,000 इंटू 6%, 20,000 का 6% निकालेंगे तो आएगा 1200। उसके बाद जो बी की कैपिटल है दैट इज 15,000, 15,000 का 6% हमने कैलकुलेट किया दैट इज 900। हाँ जी तो टोटल मिला के हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया दैट इज 2100। हाँ जी उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी 14,000। हाँ जी जो प्रॉफिट हमें स्टार्टिंग में गिवन है वो कितना है हमारा 14,000 है। बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी का मतलब क्या है, ना तो इसमें से हमने कोई इंटरेस्ट अभी पे की है और ना ही हमने इसमें से कोई सैलरी पे की है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एट द रेट ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। हाँ जी स्टूडेंट हमें सबने बताया हुआ है कि कोई भी चीज को बांटने से पहले जो प्रॉफिट हमें मेंशन है उसका 10% हमने रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो हमारा प्रॉफिट है 14,000, इसमें से भी हमने कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो इस प्रॉफिट का कितने परसेंट 10%। तो 1400 हमने जनरल रिजर्व में क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद बी को सैलरी मिल रही है 500 पर मंथ। हाँ जी स्टूडेंट एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी खर्चा हो अगर वो पर मंथ के हिसाब से दिया हो तो हमने 12 मंथ के हिसाब मतलब पूरे ईयर के हिसाब से चलना है उसको। तो 500 रुपए पर मंथ होगी तो पूरे साल की उसकी सैलरी हो जाएगी 6,000। तो बी सैलरी हाँ जी इस तरह से हमने सारे खर्चे डाल दिए हैं। तो हम क्या करेंगे दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो देखो जी अकाउंट की बैलेंसिंग आप सबको करनी आती होगी, जो ज्यादा टोटल होता है वो हम दोनों साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इन दोनों में से ज्यादा टोटल है हमारा 14,000, तो 14,000 को मैं दोनों साइड पे रिकॉर्ड कर लूंगा एक बार। हाँ जी 14,000 हमारा टोटल आ चुका है और इस टोटल को हमने दोनों साइड पे रिकॉर्ड कर लिया है। अब इस 14,000 में से हम ये सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग अमाउंट होगी वो हमारा क्या होगा प्रॉफिट। तो 14,000 में से ये सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमारी अमाउंट आ रही है दैट इज 4,500। तो इस 4,500 को हम दो पार्टनर ए और बी में क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ जी स्टूडेंट जैसे लिखा हुआ है कि ये एक पर पार्टनर है तो इस अमाउंट को दोनों पार्टनर के बीच में इक्वली बांटेंगे। तो ए में अमाउंट आएगी 2250 और बी में भी अमाउंट आएगी 2250। हाँ जी स्टूडेंट तो इस वीडियो में अब इतना ही कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से ये डाउट पूछ भी सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और एडवांस क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।